सरकार को छुपा रही है ट्रंप को लेकर, बाकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जैसे कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक ही शब्द इसके बारे में कहा जा सकता है, वो है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही घटिया हो रहा है, बहुत ही बकवास है और बहुत ही घृणित है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। सब आपस में इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे कोई गिद्धों के बीच ही कोई लड़ाई हो रही हो इस वक्त। वो सीजफायर खत्म होते ही जैसे लगता है एक दूसरे के ऊपर अब कूदने लगे हैं ये सब। क्या कारण है कि पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई है? क्या कारण है कि आपने अचानक सीजफायर कर दिया और आप उसका कारण नहीं बता पाए हैं? पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की या बताया कि हम सिर्फ आतंकवादी जो संगठन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, उनका अड्डों पर अटैक करेंगे, मिलिट्री पर अटैक नहीं करेंगे? आखिर क्या कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार एक के बाद ये कहते जा रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन कराया, मध्यस्थता कराई और उसकी वजह से लाखों लोगों की जाने जाने से बच गई? आपको अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसको देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपके मन में कहीं कोई चोर बैठा हो, आप नहीं बताना चाहते, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आप खुलकर आइए ना कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार खुलकर क्यों नहीं बताती? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सप्तमी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। क्या राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाकर पाकिस्तान की भाषा बोली है? क्या उनके द्वारा ये पूछे जाने से कि कितने हमारे फाइटर जेट्स गिरे, उन्होंने हमारी शैल्य प्रतिष्ठा को कमजोर किया है? आज का सबसे बड़ा सियासी संग्राम राहुल बनाम बीजेपी शुरू हो चुका है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर दुश्मन देश को ताकत दी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले बताया तो पुंछ के लोगों को क्यों नहीं बताया? सरकार की चुप्पी अपराध के बराबर है। वो एस जयशंकर को घेर रही है, कांग्रेस घेर रही है, तो सच्चाई क्या है? क्या देश को गुमराह किया जा रहा है या वाकई कुछ छुपाया जा रहा है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। और आपको यह भी बता दें कि आसिफ मुनीर के साथ बीजेपी के नेता राहुल गांधी की फोटो को ट्वीट कर रहे हैं लगा के, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ आसिफ मुनीर, और लगातार निशाए पाकिस्तान, बहुत कुछ बोला जा रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि जो अडवाणी को निशाए पाकिस्तान बोल रही है, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि बिना इनवाइट करे हुए पाकिस्तान चले गए, बिरयानी खा के चले आए। बहुत कुछ हो रहा है और ये सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला या देश से कुछ छुपाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? आशुतोष सर, ये पूरी खबर में क्या खबर लगती है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि एक ही शब्द इसके बारे में कहा जा सकता है, वो है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही घटिया हो रहा है, बहुत ही बकवास है और बहुत ही घृणित है। इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब हाँ, सारे देश को एकजुट होना चाहिए था, वैसे में सब आपस में इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे कोई गिद्धों के बीच ही कोई लड़ाई हो रही हो इस वक्त। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के समय तक जो एकता दिखाई पड़ रही थी, जो एक दूसरे की मदद करने की बात की जा रही थी, वो सीजफायर खत्म होते ही जैसे लगता है एक दूसरे के ऊपर अब कूदने लगे हैं ये सब लोग। और अब जबकि कह सकते हैं कि शांति काल है, उस वक्त विपक्ष का ये धर्म है कि वो सरकार से सवाल पूछे और तीखे सवाल पूछे। क्या कारण है कि पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई है? क्या कारण है कि आपने अचानक सीज फायर कर दिया और आप उसका कारण नहीं बता पाए हैं? क्या कारण है कि जयशंकर ने या जो है पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की या बताया कि हम सिर्फ आतंकवादी जो संगठन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, उनका अड्डों पर अटैक करेंगे, मिलिट्री पर अटैक नहीं करेंगे? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए। इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार एक के बाद ये कहते जा रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन कराया, मध्यस्थता कराई और उसकी वजह से लाखों लोगों की जाने जाने से बच गई। तो ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों के जवाब देने चाहिए क्योंकि ये सवाल भारत की विदेश नीति में मूलभूत बदलाव से जुड़े हुए हैं। ये सवाल इस बात से भी जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि अब की बार तो पीओके लेके रहेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। और आप बजाय इस सवाल का जवाब देने के कि आपने वहां के मिलिट्री को क्यों बताया, किस लिए बताया कि हमसे आतंकवादी संगठनों पर अटैक करने जा रहे हैं, उनके अड्डों पर अटैक करने जा रहे हैं, क्या आप ये मानने को तैयार हैं? क्या भारत सरकार इस बारे में कोई खुलासा करेगी कि वो ये मानती है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जो भारत पर हमला कर रहे हैं उसके पीछे सेना की कोई मिली भगत नहीं है? क्या वहां की सरकार उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही है? तो जब ये सवाल पूछा जा रहा है, जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल से भाग क्यों रही है? जवाब देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं छिपाना है, अगर आपकी कोई बात देश को से छिपानी नहीं है, तो फिर खुल के जवाब दीजिए। लेकिन इन सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रही। आज तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि आपने अचानक सीज फायर कैसे कर दिया? सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ ने बातचीत की और उसके बाद हम लोग इस बात तैयार हुए कि सीज फायर हो जाएगा।
क्या ये मसला डीजीएमओ के लेवल की बातचीत की जा रही? और दुनिया को ना तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बताया, ना भारत के डीजीएमओ ने बताया, ना भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया। किसने बताया? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया 5:30 बजे कि भाई सीज़फायर हो गया है। तो जब ऐसी चीजें उठ के सामने आएंगी तो लोगों के मन में सवाल पैदा होंगे। और लोकतंत्र में अगर सवाल पैदा हो रहे हैं और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, आप अगर विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप राहुल गांधी को आप जलाल मुनीर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरअसल सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश के विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और सवालों से भाग रही। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो सर ये है कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बाकी नेता भी उठा रहे हैं कि जो एस जयशंकर के बयान को लेकर, क्या आपको नहीं लगता कि खुलकर जयशंकर को आना चाहिए और बताना चाहिए, क्योंकि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताइए ना। हाँ, हाँ, आपको अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसको देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपके मन में कहीं कोई चोर बैठा हो, आप नहीं बताना चाहते, सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। आप खुलकर आइए ना। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को चाय पे बुलाइए, उनको उनको हाँ, उनको कहिए कि भाई हम कुछ बातें हैं जो पब्लिकली नहीं बता सकते, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर है और आप भारत की प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता हैं, तो हम आपको प्राइवेटली बता देते हैं और उनको प्राइवेटली बताना चाहिए। ये कर्टसी भी अगर भारत सरकार नहीं निभाना चाहती, भारत के विदेश मंत्री नहीं निभाना चाहते हैं, तो फिर वो क्या निभाना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी नजर में विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है इस लोकतंत्र के अंदर। आप देखिए कि 2 बार सर्वदलीय बैठक को प्रधानमंत्री उसमें क्यों नहीं थे? क्या प्रधानमंत्री कायदे से तो प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक को लीड करना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो उसका वजन ही कुछ और होता है। और अगर उस वक्त किसी के मन में कोई सवाल होता, किसी विपक्ष नेता, तो वो जाके प्रधानमंत्री सीधे सवाल पूछ सकता था। आप बंद कमरे के अंदर तो उन सवालों के जवाब दे सकते हैं ना, अगर आप पब्लिकली नहीं देना चाहते। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री जी वहां नहीं मौजूद थे। क्यों नहीं मौजूद थे? क्या ये सर्वदलीय बैठक की आत्मा जो है उसका अपमान नहीं है? ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक को नहीं लीड करना चाहिए, वो कर सकते हैं। लेकिन 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, प्रधानमंत्री ऐसा लगता है जैसे विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है। असली समस्या इस बात को लेकर है और मैं बहुत मजबूती के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार खुलकर क्यों नहीं बताती? इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। और इससे बात नहीं बनने वाली कि आप राहुल गांधी को मुनीर का आधा चेहरा लगा के कर दें। इससे दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नीचे गिराती हुई दिखाई पड़ती है, नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि बालाकोट हुआ था, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात कही गई थी, और पाकिस्तान को लेकर जब भी कुछ होता था तो बीजेपी उसको भुना लेती थी। जब भी कुछ हुआ तो आप पाकिस्तान ही चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान ही आप देश विरोधी हैं। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से सीज फायर किया गया, सवाल उठा कि ट्रंप के, हमारी विदेश नीति ट्रंप चला रहे हैं, वॉशिंगटन चला रहा है, पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया मोदी के लिए। देखिए, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपना मजाक बना रही है कि वो जो बातें कहती हैं उन बातों में कोई दम नहीं है, कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। पिछले दिनों 30 दिसंबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का दोस्त बता दिया गया और उनसे कहा गया कि आपके जॉर्ज सोरोस के साथ का रिश्ता, आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। 4 महीने के बाद अब उन्हीं शशि थरूर को आप बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मान रहे। और जब कांग्रेस पार्टी उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाती तो आप कांग्रेस पार्टी पर आप निशाने साध रहे। तो 4 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का दोस्त बताने की कोशिश की गई थी, इसका मतलब झूठ था, फर्जी था, फालतू की बात थी। क्योंकि अगर उसमें दम होता तो आप उन शशि थरूर को आप अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं करते, या कांग्रेस पार्टी के उनका नाम नहीं देने पर आप कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्लीमेंट करते। लेकिन आप नहीं। तो तब आप शशि थरूर को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे, शशि थरूर को बेइज्जत करना चाहते थे, शशि थरूर को इंसल्ट करना चाहते थे। आज शशि थरूर को आप गले लगाने के तैयार है। तो इसी तरीके से हो सकता है कल राहुल गांधी को गले लगा ले ये लोग इसमें, क्योंकि कल उनको लगे नहीं राहुल गांधी तो हमारे बड़े अच्छे नेता हो गए उस तरीके से। और इस पूरे मसले पर अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का दामन कोई दागदार, कोई साफ नहीं है। जब पठानकोट पर हमला हुआ था तो आईएसआई को बुलाकर उनसे जांच करवाई गई थी, जो भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप आईएसआई से, भारत में आतंकवादी घटना हुई उसकी जांच आप आईएसआई से करवा रहे हैं। इसके लिए तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। जब
हमारा हवाई जहाज हाईजैक हुआ था IC-184, तो आतंकवादियों को लेकर कौन काबुल गया था? भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, वो लेकर गए थे। अगर ये काम अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ होता है, उनकी सरकार में हुआ था, आप सोचिए कितना हंगामा कर देते ये लोग। जब 1971 में मिसेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, आप उसकी तारीफ नहीं करना चाहते। आप उसके बहाने न जाने कितनी बातें आप करते हैं। तो आपने कौन से आपने मील का पत्थर स्थापित कर दिया, मुझे बताइए। जब पाकिस्तान पर हम डोमिनेट कर रहे थे, जब हम पाकिस्तान को गहरा सबक सिखा सकते थे, जब हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से उसकी कमर तोड़ सकते थे, अचानक आपने सीज़फायर कर दिया। और लोग अगर सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे नहीं 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 जी, ये तो पाकिस्तान परस्त है। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी कहीं गहरे बहुत ही निराश है, बहुत हताश है और किसी गहरी कुंठा से गुजर रही है। बिल्कुल गुजर रही है। आप शॉर्ट में रिप्लाई करिए हाँ या ना में, और बहुत संक्षिप्त जवाब, उसके बाद एक और सवाल जोड़ूंगा उससे। क्या आपको लगता है कि सरकार को छुपा रही है ट्रंप को लेकर, बाकी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जैसे कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, ट्रंप ने जिस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट किए, उससे तो साफ लगता है कि अमेरिका ने मीडिएशन किया इस पूरे मसले पे। तो सरकार स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं, भाई जब ट्रंप ने पहली बार बोला था तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए था। आप 3 दिन तक तो चुप थे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो छुपा रहे, और विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है, जनता के सामने लाइए, और राहुल गांधी भी लगातार एक्टिव हैं, पूरी कांग्रेस एक्टिव है, कुछ ना कुछ मोदी को बुरी तरीके से घेर लेके एक्सपोज भी कर सकती है, और सरकार को ये डर भी है? सरकार इस पूरे मामले सीज़फायर करने के बाद से सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। सरकार के पास किन्हीं सवालों के जवाब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी का मैं कोई बड़ा भारी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनको डिस्क्रेडिट करने का काम कर रही थी। बिल्कुल। वही अंत में हुआ ये कि आप चुनाव के बाद जब आपकी हालत खराब हो गई, तब आपको समझ में आ गया कास्ट सेंसस करना जरूरी है। तो आप बटोगे नारा आया था कास्ट सेंसस पर आप जो है उसकी कराने को तैयार हो गए हैं। तो या तो आप पहले गलत बोल रहे थे, बाद में गलत बोल रहे हैं। तो बिल्कुल, तो जो राहुल गांधी करते हैं, अब राहुल गांधी की जो सक्रियता है और जिस हिसाब से वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पे तो नहीं, पवन खेड़ा ने आज ही कहा है कि सेना पर नहीं है, हम लगातार, वो विपक्ष एकजुट भी रहा, लेकिन अपनी जो नेतृत्व है अपना देश का, उस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर हमें संशय है, और इसीलिए अब राहुल गांधी को लेकर भी अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार अटैक कर रही है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी कहां तक इस बात को ले जाएंगे, और क्या आज नहीं तो कल जो छुपा हुई की बात हो रही है, क्या वो लोगों के सामने आएगा। नमस्कार।